म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की संस्था एमफी ने जनवरी महीने के आंकड़े जारी कर दिए हैं। उसी पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं वेंकट चलसानी सर। जी मीडिया पे आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बहुत शुभकामनाएं सर। एसआईपी में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हो रही है, 18,000 करोड़ के पार पहली बार इन्वेस्टमेंट हुआ है। कैसे देख रहे हैं आप इस मैसेज को? धन्यवाद सौरभ जी फॉर हैविंग मी ऑन द जी बिजनेस। एज यू स्पीक नाउ, जैसा अभी अपन देख रहे, हर हर डेटा पॉइंट जो आ रहा है इकोनॉमी का बारे, वो सभी पॉजिटिव डेटा पॉइंट्स आ रहा है। यदि ग्रोथ का बारे या इन्फ्लेशन नंबर्स है, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर है, या बैंकिंग सेक्टर का रिजल्ट्स है, सब पॉजिटिव आ रहा है। उस हिसाब से आप अपना टोटल ग्रोथ जो एयूएम में जो फ्लोज जो आ रहा है, दे आर ऑल पॉजिटिव, be it in the overall growth, which we looked at 1,96,000 crores, or if you're looking at the growth in the SIP जो आपने पूछा था, हर एक पे पॉजिटिव फ्लोज, पॉजिटिव वाइब्स है। उसलिए तो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो इन्वेस्टमेंट्स में दिखाई दे रहा है। जी सर, बात की जाए नए एसआईपी अकाउंट्स की तो करीब 50 लाख से ज़्यादा नए एसआईपी अकाउंट्स जो है ऐड होते हुए देख रहे हैं। कैसा मैसेज अब ये हम देख पा रहे हैं निवेशकों की तरफ से, जो आम आदमी है उनके तरफ से? एक तो जैसा आपको जानते हैं, हम लोग कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम एक कंडक्ट करते रहते हैं। एंड एसआईपी जो जरिया, तो हम लोग 20 सिटीज़ जो टॉप 30 को छोड़ के बियॉन्ड 30 वाला जो जितना है, वो सब एरियाज़ में एक तो उनका अवेयरनेस प्रोग्राम बढ़ा रहा है और कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट्स उसी लिए आ रहा है। एंड दैट्स इन्वेस्टमेंट्स विल कंटिन्यू। एक और आंकड़ा मैं आपको बता सकता हूँ कि हम लोग 10 लाख करोड़ भी क्रॉस हुआ है इन द एस आई पी टोटल एम। 10 लाख करोड़ का क्रॉस हो गया अभी। सर लास्ट टाइम जब बात हुआ था, इट वाज अराउंड 9.9 लाख करोड़, नाउ इट इज़ 10,20,000 करोड़। जी सर, अगर बात की जाए ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो एयूएम है वो अब 52 लाख करोड़ के पार होते हुए महज एक महीने के अंदर, कैसा आप देख पा रहे हैं इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ते हुए? सी, एक तो एक ग्रोथ जो है, जो मेजर ग्रोथ जो आया था वो तो लिक्विड फंड्स में आया था, क्योंकि आपको जानते हैं December 31 को हर क्वार्टर एंड में तो देर इज़ ए नेगेटिव ग्रोथ इन लिक्विड फंड्स। इस बार जो है वो लिक्विड फंड्स में करीबन 60,000 करोड़ लिक्विड फंड्स में आया हुआ। बट ये है कि म्यूचुअल फंड का जो कैंपेन जो भी हो, जो इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम है, सबका वजह से म्यूचुअल फंड का इम्पोर्टेंस जो है लोगों को पता लग रहा है, उसलिए फंड्स इसमें आ रहा जी है। सर। एंड वी एक्सपेक्ट दिस टू कंटिन्यू एज वी स्पीक नाउ। जी सर, अगर अब बात की जाए आने वाले दिनों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को आप जो है कहाँ पर देख पा रहे हैं? ये एक जो है ये कंटिन्यूस अवेयरनेस प्रोग्राम तो कंटिन्यू चलेंगे। एक दूसरा, हम लोग ये समझाएंगे कि आपका फिक्स्ड इनकम में भी आपको फ़ायदा होगा। कैंपेन जो है वो कंटिन्यूस रहेगा। एट द सेम टाइम रिस्क जितना है वो भी एक्सप्लेन करते रहेंगे। और इकोनॉमी जो है वो पॉजिटिव स्पिन में है, 7.3% जीडीपी ग्रोथ हो रहा है। इन्वेस्टमेंट जो है अभी तो बहुत ही छोटा परसेंटेज है, तो फाइनेंशियल सेविंग्स में वो 6% फाइनेंशियल सेविंग से जो म्यूचुअल फंड में आ रहा है, वो बढ़ के हम देख रहे हैं कि वो 10% तक चले जाएगा। बट एक टाइमलाइन नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 6% से 10% बढ़ाने के लिए कोशिश जारी रहेगा। जी सर, आगे बढ़ते हुए अगर बात की जाए इक्विटीज़ में तो इन्फ्लो हम देख पा रहे हैं, तो अगर नए सेगमेंट्स की बात की जाए, जैसा आप अपनी कॉल में जिक्र कर रहे थे, बीएफएसआई का जो अगर परफॉर्मेंस है वो कैसा है? आप अभी रिजल्ट्स आ रहा है सभी बैंकों का, सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक का भी रिजल्ट आया हुआ। हर बैंक का बैलेंस शीट जो है वो पूरा पूरा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज या स्ट्रेस टेस्टिंग भी किया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो आरबीआई ने रिलीज़ किया दिसंबर में, हर चीज़ में बैंकिंग सेक्टर का पॉजिटिव वाइब्स है। दे उस चेक और जो उनका एडवांसेस जो है, निम जो है, वो बढ़ोतरी हो ही रहा है। उसलिए बीएफएसआई सेक्टर, in addition to that, all other बाकी financial sector, be it capital markets हो, be it mutual funds, be it insurance sector, हर एक सेक्टर का पॉजिटिव वाइब्स है। देयरफॉर वी एक्सपेक्ट दैट बीएफएसआई सेक्टर में ग्रोथ अच्छा रहेगा। जी सर, आरबीआई ने जो है आज अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिक्लेयर की है। ब्याज दरों में कोई बदलाव जो है वो हम नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में हम रेट कट जो है वो देख पाएंगे? इन्फ्लेशन नंबर्स जो है वो कॉरिडोर में रहेगा करके आरबीआई ने कंटिन्यूसली बोल रहा है।
जो हमारा हॉनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर भी वही कहा है कि इन्फ्लेशन जो है 4% ±2% जिस कॉरिडोर का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मैंडेट है उस मैंडेट के अंदर ही रहेगा, और इन्फ्लेशन नंबर्स जो है वो कम होते जा रहा है उस, एंड फेडरल का भी ऑफ FOMC का, ऑल्दो नॉन फार्म पेरोल्स डेटा थोड़ा बढ़ोतरी हो गया था, NFP नंबर्स थोड़ा, इन्फ्लेशन नंबर्स थोड़ा बढ़ने का चांसेस है करके थोड़ा US में लगा, बट ओवरऑल वी आर लुकिंग एट द इन्फ्लेशन नंबर्स कमिंग डाउन, एंड देयरफॉर as we move forward we expect RBI to cut the interest rates after the FOMC takes a decision. सर जाने से पहले आखिरी सवाल, जो नए निवेशक हैं जो मार्केट से जुड़ना चाह रहे हैं, उनके लिए किस तरह की आपकी सलाह होगी? आप बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ये शॉर्ट टर्म के लिए मत करिए, आप यू हैव टू डू इट फॉर ए लॉन्ग टर्म बेसिस। आप शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगा, अप्स एंड डाउन्स रहेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है अपना टारगेट जो है लॉन्ग टर्म के लिए यदि कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली देयर विल बी बेटर रिटर्न्स। सर हमसे बात कर अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।